हम सब की ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है और वह है हमारी अंदर की आवाज़। ये आवाज़ कभी रुकती नहीं है। हम चाहे अकेले हो या लोगों के बीच में हो, हमारे अंदर लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है। हम खुद से बातें करते रहते हैं, खुद को समझाते रहते हैं, कभी खुद को दोषी बना देते हैं, कभी दूसरों को गलत ठहराते हैं। धीरे धीरे ये अंदर की बातचीत हमारी पूरी ज़िंदगी का रूप ले लेती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानी बाहर की दुनिया है, लोग, रिश्ते, परिस्थितियाँ, असफलता, सफलता। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली समस्या बाहर नहीं है, असली समस्या अंदर चल रही उस बातचीत में है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। जब कोई हमें कुछ कह देता है या कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ हो जाती है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। कभी हम सामने वाले को जवाब दे देते हैं, कभी हम चुप रह जाते हैं। लेकिन चाहे हम बोलें या ना बोलें, एक चीज़ ज़रूर होती है, हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर हम जवाब दे देते हैं तो बाद में सोचते हैं कि शायद ज़्यादा जवाब दे दिया, ज़्यादा बोल दिया। और अगर हम चुप रह जाते हैं तो बाद में सोचते हैं कि हमें बोल देना चाहिए था, हमें चुप नहीं रहना चाहिए था। यही सबसे बड़ा जाल है, इंसान बाहर की लड़ाई से ज़्यादा अंदर की लड़ाई में फंस जाता है। सोचो अगर हमने उस समय जवाब दे दिया होता तो क्या होता, सामने वाला भी जवाब देता, बात बढ़ जाती और शायद मामला और बिगड़ जाता। और अगर हमने जवाब नहीं दिया तो अंदर ही अंदर हम सोचने लग जाते कि हमें बोलना चाहिए था। दोनों ही स्थितियों में हमारे अंदर शांति नहीं होती। इसका मतलब साफ है, समस्या बोलने या न बोलने में नहीं होती है, समस्या अंदर क्या चल रहा है उसमें। जब तक अंदर स्पष्टता नहीं होगी, जब तक बाहर कोई भी तरीका काम नहीं करेगा कि हमें जवाब देना था कि नहीं देना था, जब तक हमारा अंदर माइंड पूरा क्लियर न हो जाए। दुनिया एक युद्ध भूमि की तरह है, यहाँ हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ कठिन स्वभाव वाले, कुछ समझदार, कुछ परेशान करने वाले। कभी हम अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, कभी हम किसी के सामने कमज़ोर महसूस करेंगे, कभी हम किसी के आगे रहेंगे, कभी हम किसी के पीछे रहेंगे। ये सब जीवन में चलता रहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब के बीच में हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं। अगर बाहर लड़ाई चल रही है और अंदर भी लड़ाई चल रही है तो आप जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर बाहर लड़ाई है और अंदर शांति है तो हम हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। यही कला है, अंदर शांत रहना और बाहर आवश्यकता के अनुसार कार्य करना। बहुत लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हमें अंदर शांत रहना है तो हम बाहर भी कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ सह लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको बाहर अपनी बात रखनी होगी, अपने विचार बताने होंगे, आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, यह सब अंदर गुस्से और उलझन के बिना नहीं करना है। यानी बिल्कुल मन में स्पष्टता आने पर ही हमें ये काम करना है। अंदर अगर हम हल्के हैं, बिल्कुल शांत है, तो बाहर हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से जवाब देंगे। अब प्रश्न उठता है, ये अंदर की शांति आए कैसे, अंदर हम शांत कैसे रहें, अंदर बातचीत चल रही है, अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको हम कैसे समझें। तो ये आती है जागरूकता से। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जब हम उनके प्रति जागरूक हो जाएं, जैसे ही हम अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे, हम उनसे थोड़ा अलग हो जाएंगे। और जब हम अलग होकर विचारों को देखेंगे तो हमारे पास विकल्प आएगा कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम अपने विचारों में खो जाते हैं। हम लंबे समय तक सोचते रहते हैं, हमारे मन में कल्पनाएं चलती रहती है या पास्ट की कोई घटना चलती रहती है और हमारा ध्यान विचारों की तरफ से हटकर हम विचारों में खो जाते हैं। हम बिना जाने हम क्या सोच रहे हैं और हमें याद आता है तब तक हम समय बीत जाता है। कहने का अर्थ हम विचारों के प्रति जागरूक नहीं रह पाते, जबकि सच्चाई ये है कि हमें विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, भूलना भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब भी आपको याद आए वहीं से फिर से शुरू करो। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी हम देखेंगे कि हमारे विचार अपने आप कम होने लगेंगे, और जब विचार आने कम हो जाएंगे
तो अंदर एक शांति होने लगेगी। यानी भीतर की शांति तभी होएगी जब हम विचारों पर पूरा ध्यान रखेंगे, और जैसे हम विचारों पर ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे विचार आना कम हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, आप अपने अंदर क्या बोलते हो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। अगर हम अपने आप से बार बार कहते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। और अगर हम अपने आप से कहते हैं जो हुआ हो गया, मैं इससे सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप खुद को मजबूत बना रहे हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलो, इसका मतलब है आप सच्चाई को इस प्रकार से देखो जिससे आप आगे बढ़ सको। ज़िंदगी में हर चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। अगर हम केवल एक नज़रिए से देखेंगे तो हम उलझ जाएंगे, लेकिन अगर हम कई नज़रियों से देखोगे तो हमें स्पष्टता मिलेगी। मान लो कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है, आप उसे देख सकते हो यह बहुत ख़राब इंसान है, या इसका स्वभाव ही ऐसा है, मुझे इससे क्या कैसे निपटना है, मुझे सोचना पड़ेगा। पहले नज़रिए में आप परेशान हो जाओगे, लेकिन दूसरे नज़रिए में आप मजबूत बन जाओगे। यही अंतर है। अब एक और गहरी बात समझो। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियों की वजह से हम दुखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने विचारों की वजह से दुखी है। अगर दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का अनुभव एक जैसा हो। एक व्यक्ति परेशान हो सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में शांत रह सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर चल रही बातचीत अलग है। हम अपने आप से क्या बात करते हैं, हम अपने मन में किस प्रकार की बातें सोचते हैं, वही हमारा जीवन तय करते हैं। इसलिए अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो हमें बाहर नहीं, अंदर काम करना पड़ेगा। हमें अपने विचारों को देखना पड़ेगा, विचारों को समझना पड़ेगा, और हमें अपने आप से जो बात करनी है वो बिल्कुल होशपूर्वक करनी है। जब अंदर स्पष्टता आ जाती है तो आप हर परिस्थिति को एक अलग नज़रिए से देख पाते हो। आपको हर चीज़ में एक हल्कापन महसूस होगा। आप अनावश्यक गंभीरता छोड़ देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी मजाक है, इसका मतलब है कि आप बिना वजह बोझ लेना छोड़ दोगे। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और फिर हम खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। अगर हम थोड़ी जागरूकता के साथ देखेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें बस एक तरह का नाटक है। लोग दिखावा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं और अपने अहंकार में फंस जाते हैं, और हम भी उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा दूरी बनाकर अपने विचारों को देखेंगे तो हमें सब शांत लगेगा। यहाँ संतुलन बहुत ज़रूरी है। अंदर आप चीज़ों को हल्के में ले सकते हो, लेकिन बाहर आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। यही परिपक्वता है। अगर हम अंदर जो सोचते हैं वही बार बोल देंगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति उस स्तर की समझ नहीं रखता। इसलिए ज़रूरी है कि हम अंदर स्वतंत्र रहें, लेकिन बाहर समझदारी से व्यवहार करें। अंत में बस इतना ही समझ लो, ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलेगी, ज़िंदगी अंदर से बदलेंगी। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। जब अंदर की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो बाहर की दुनिया आसान लगने लगेगी, और यही असली आज़ादी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।